सूरत नूर आयत नंबर है 53। लाइन अमरताहुम ला यखरुजुन्ना। उन्हें आखना कि ए अल्लाह दे हबीब, ए अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसले तुहाडा हुक्म आना है, अगर तुसीं हुक्म दो तो असीं अपने घरां छोड़ के ते चले जावांगे। यानी मतलब असीं बीवी बच्चे छड़ के, घर बार छड़ के अपनियां जाना इस्लाम ते कुर्बान कर देंगे। उन्हें बड़े वादे करने। कुल ला तुक़सिमू, ऐ मेरे हबीब इन्हां मुनाफिकां नूं फरमा दिओ कि एडियां कसमां ना उठाओ। तुहाडे अगे भी पता है जो तुसीं काम कीते ने ते बाद विच भी पता है। अल्लाह ताअतुम मारूफा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमा बरदारी दे वक्त कसमां नहीं उठाउणियां चाहिदियां। हुक्म आ जाए तो उसकी फरमा बरदारी का हुक्म है। कसम उठा के पहले यकीन दिवाना। इस्लाम के अंदर ये नहीं हुक्म है मुसलमानों कि पहले कसमां उठा लो। इस्लाम के अंदर हुक्म है अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फौरन सरे कम तस्लीम हो जाए। इस्लाम बड़ियां कुर्बानियां दे नाल, बड़ी तगो दो ते मेहनतां ते मुशक्कतां ते जुल्मो सितम बर्दाश्त करके इस्लाम फैलिया। एवं खुश होकर नहीं फैल गया है। सारे काफरां ते मुशरकां खुशी नाल कबूल नहीं किया। बड़े जुल्मो सितम काफरां कीते ते मुजाहिदीन ने, मुसलमाना ने जुल्मो सितम जले, जाना कुर्बान कीतियां ते तां इस्लाम कबूल किया उन्हें। ये जिहड़े मुनाफिक हैं ये शैतान हैं विच। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला बड़ा ही बाखबर है जो तुसी अमल कर रहे हो। अल्लाह ताला ते नीयतां नूं अमलां नूं सारिआं नूं जाणदा है। कुल ऐ मेरे हबीब फरमा दो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी ये करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। फरमाया मेरे हबीब इन्हां नूं फरमा दो, मेरे हबीब, मेरे नबी दी, मेरे रसूल दी ड्यूटी, मेरा आर्डर जो उन्हां ते बोझ डालिया गया उन्हां वही ही उठाना है। यानी वही काम है मेरे नबी करना है। और तुहाडे ते जहाद का जिहड़ा बोझ डालिया गया तुसीं वो उठाना है। वाइन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुसीं मेरे नबी की फरमा बरदारी करोगे, मेरे नबी की तबलीग ते अमल करोगे, तहतदू हिदायत पा जाओगे। इस तो अलावा कोई रास्ता हिदायत वाला नहीं है। कुफार, मुशरिकीन, यहूदी, ईसाई, सिख, जितने भी मज़ाहब ने, कोई भी हिदायत याफ्ता नहीं है। फरमा वाइन तुतीऊहु तहतदू, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुसी फरमा बरदारी की, इताअत की तो हिदायत है, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वमा अलर रसूल, मेरे नबी ते हुक्म जिहड़ा सिर्फ ही है। वमा अलर रसूल, मेरे नबी नूं और कोई हुक्म नहीं, इल्लल बलागुल मुबीन, वाज़िह तौर पर तबलीग कर देना, पहुँचा देना। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर आए हैं, मदीने के जितने भी अंसार लोग हैं उन्हें हजूर अलैहिस्सलाम की इताअत की, फरमा बरदारी की। और जिहड़े मुसलमान नाल आए उन्हां दे नाल भाईचारा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो, एक अंसार ते एक महाजर, इन्होंने भाई भाई बना दिता। तो ऐसे भाई भाई बन गए हैं, ऐसे भाई कि अगर किसी को दो बीवियां आना उन्हें एक नूं तलाक दे के अपने भाई नूं दे दी। जिहड़ी किसी को जमीन आई, जो कोई जायदाद आई, वो भी अद्धी अद्धी कर दी। ऐसा भाईचारा। अजकल जिहड़ा सका भाई है उन्होंने हिस्सा नहीं देंदे। उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई भाई बनाया मुहाजरीन नूं ते अंसार नूं, ते उन्हें जायदादां वंड लियां, दौलतां वंड लियां कि मेरा भाई अद्धी ये ले लवे, अद्धी मैं। ऐसा उन्हें भाईचारा कायम किया, ऐसे भाई भाई वो बने। लेकिन उस वक्त जेड़े आन यहूदी शुरू तो उन्होंने आदत शैतानी, उन्हें वेख्या गलबा वेख्या इस्लाम का, उन्हें आख्या भी साडा तो वस नहीं चलता, हुण की करिए। उन्हें की किया, उन्हें जिहड़ा है ना झूठा इस्लाम कबूल किया। कई तो बगावत कर गया, तो कई जिहड़े ना कर सके उन्हें झूठा इस्लाम कबूल किया। वो शैतानियां करते होंगे।
वो जाके मक्के के अंदर जाके काफरां दे सरदारां नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपलीसियां जसूसी करनी, उन्हां दी गल्लां जाके दसनियां, उन्हां दे कारनामे दसने, जो भी गलबात यानी फेल करने की कोशिश करनी इस्लाम को उन्होंने। ये आयत जिस वक्त नाज़िल हुई, अगली आयत जी है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, अल्लाह दा वादा है ईमान वालियां नाल ते उन्हां नाल वो ईमान वाले जिन्हां दे नेक अमल। ये अल्लाह दा एहसान है कि ईमान वालियां नाल भी वादा है। ये नहीं रब फरमाया कि वो ईमान वाले जिन्हां दे अमल नेक। ये गल जी बड़ा फर्क है। फरमाया ईमान वालियां नाल भी वादा, वो भी उन्हां नालों चंगे जिहड़े यहूदी ने, जिहड़े ईसाई ने, जिहड़े काफर ने, मुशरक ने, उन्हां नालों चंगे चाहे अमल नहीं है उन्हां दे कोल। ईमान वाला बंदा तो है ना, नमाज वो नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, है मुसलमान है, वो मुसलमान काफरां नालों चंगा है, उस दे नाल भी रब दा वादा है। और अगे फरमाया उन्हां नाल भी जिन्हां दे अमल अच्छे। ये सब तो ज़्यादा कुरान पाक के अंदर बयान है, जिथे भी आया वामिलुस सालिहात, आमिनू वामिलुस सालिहात, ईमान उस तो बाद अमाल हसना। इत्थे अल्लाह ताला फरमाया दोवां नाल ही वादा, अमल जिंदे नहीं अच्छे वो भी अच्छा अमल है। वादा की है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह मैं पहले गलबा दिता लोगों नूं, खिलाफत दी, दौलत दी, जायदाद दी, जमीन दी वरासत दी और रियासत दी, कि उन्हां लोगों को मैं हाकम बना दिता, गालब कर दिता जिहड़े मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती सन, और बाकी जितने भी आन दूसरे उन्होंने ज़ेर कर दिता मैं। इस तरह हुण मेरा वादा है, जिस तरह पहले काम किया हुण मैं दीने इस्लाम नूं गालब कर देवांगा और जितने मुसलमान ने इन्हों हाकम बना देवांगा। रियासत सारे जितने भी मुमालक ने सारे इन्हों की रियासत बन जाएंगे। ये मेरा वादा जे कि अल्लाह ताला की देखो कैसी पशीन गोई है। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जिस वक्त मदीना शरीफ की तरफ हिजरत हुई, सहाबा कराम आ गए, किस हालत के अंदर आया, जान बचा के सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊँट का इनाम रख दिता काफरां ने। जिस वक्त काफर सारे इकट्ठे होकर उन्हें मीटिंग की है ना कि हुण आपां इंज करिए, सारे काफरां दे सरदार इकट्ठे हो गए, पत्तियां सारियां पत्तियां आन, कबीले आन, कबीला कुरैश दे, वो सारिया पत्तियां दे सरदार इकट्ठे हो गए, बदमाश जिहड़े वड्डे आन चौके इस्लाम के खिलाफ। उन्हें सारे रल के सलाह की कि जिहड़ा शैतान है ना बाबा बन के ते ये भी शामिल हो गए। उन्हें पूछा तू कौन है? आखन लगा मैं नजद का शेख हाँ, तो मैं भी अपने कबीले का सरदार हाँ। उन्हें कहा चलो होसी कोई, उन्हें कहा आ जा बाबा जी आ जाओ जी, तुसीं भी बड़े साडे नाल दे बंदे हो। हाँ मैं तुहाडे नाल दा, मैं शुरू तो तुहाडे नाल दा सुनदा आया, तुसीं बड़े चंगा काम करते हो। अच्छा वो ना वो सारे मशवरा दिता भी हुण करिए की काम, अपनी अपनी राय दी। इसे राय दी कि आप जड़ा जिस तरह अगे शोबे अभी तालब के अंदर 3 साल कैद रखे, आप कुछ कैद ही कर देवे, उदो सुकून दे दें पै गए, सारे तबलीग इन्हें बंद की ते कोई इस्लाम फैलना रुक गया, तो आप कैद कर देवी। शैतान बोलिया इन्हें बिल्कुल गलत मशवरा दिता है, जे कैद किया अगे भी छुट गए ने तो इनके साथी जोड़े ने दोबारा फिर छड़ा लैणगे। ये गल गलत है, ये मशवरा गलत है। दूसरा उठया उसको होर मशवरा दिता, वो आखन लगा कि आप देश निकाला दे दीए, आप इन्हों कढ़ दीए मक्के चो। शैतान आखन लगा ये भी गल बिल्कुल गलत। तुसीं जानते हो कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ते अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है सच्चे नबी, तुसीं जानते हो कि नहीं? शैतान पूछता पिया खुद, वेखो वो आखन लगे गल तो तेरी ठीक है बाबा, ये कुरान नाज़िल किया है। आखन लगा वो कुरान जिस वक्त सुनाते हो सुनाते ने तो थोड़े ते कितना असर करता है, मुसलमान हो जाते हो कि नहीं? उन्हें आख्या बिल्कुल कुरान का असर बड़ा है। आखन लगा शैतान आखन लगा वो कुरान जाके उन्हें जिथे तुसी देश निकाला देना है तो उन्हें जाके बाहर सुना देना है, तबलीग करनी उस कुरान की, तो ये सारे मुसलमान हो जाने ने, तो सारी जमात बन के थोड़े ते गलब आ जानी है। ये मशवरा गलत जे। अबू जाल उठ्या आखन लगा मेरा मशवरा जे हुण सुनो,
मेरा मशवरा ये है कि आप सारे पतियां दे वड्डे जिहड़े डॉन बदमाश बंदे ने सारे रल जाइए, रल के सारे कतल कर देंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतल करके ते जिहड़े हाशम के ने, आप दा कबीला हाशम का है तो सारा एक ही कबीला, पिछों कुरैश। आखन लगा जिहड़े हाशम के ने ना, ये साथों सारिया को बदला नहीं लै सकणगे, क्योंकि आप सारिया पत्तियां तो एक एक बंदा होना है। ये सारी एक पत्ती सारे अगे तो लड़ नहीं सकती, तो लिहाजा आप फैसला उदों ये करना कि तुम खून बहा लै लो, दीयत लै लो। तो दीयत आप सारे रल के देनी भी सौखी है, कतल करना भी सौखा है, तो दीयत भी देनी सौखी है। जो आप काम कर लेना दीयत का, तो इन्हें लिफ जाना अगे, ये लड़ तो सकते नहीं है। दीयत इन्हें मजबूरन जड़ा है वो कायल हो जाना। शैतान आखन लग्या इनके काम अगे भी बड़े चंगे हैं, तो हुण वेखो कितना सोहना मशवरा देता। शैतान विच उसकी तईद की अबू जहल की, आखन लगा तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ चंगा मशवरा अबू जहल का। उन्हें कहा लिया भी हुण आपां काम करना जे, सारे तैयार हो गए। अल्लाह ताला हुक्म दिता है मेरे हबीब, अमानतां जिहड़ियां ने जितनियां लुटाइयां जांदियां लुटाओ, बाकी जिहड़ियां ने अपना तुसीं खलीफा बना लो हज़रत अली नूं पिछे, मतलब है कि वो ते अमानतां दा, ते तुसीं चले जाओ मदीना शरीफ के अंदर। इस तरीके नाल हिजरत हुई आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर गए, तो जिस तरीके नाल गए फिर वो बड़ा लंबा वाक़या है। गार के अंदर जाके छुप गए, पिछे जिहड़ा है वो हज़रत अबू बकर सदीक भी नाल आन। अबू बकर सदीक के गुलाम बकरियां चारन के बहाने आ जाना, खाना पानी देना, 3 दिन उत्थे रहे। तो उन्होंने काफर ने जिहड़ा काफर जिहड़े आन ना, जिस वक्त वो थड़ा ला के बैठे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, तो अल्लाह ताला फरमाया मेरे हबीब सूरत यासीन पढ़ते जाओ तो तुम निकल जाओ, इन्होंने नज़र ही नहीं आना, तो इन्होंने मिट्टी भी पा के जावे है, खाक इन्होंने सिरां ते, आप खाक उन्होंने सिरां ते पा के सूरत यासीन पढ़ते कोलों दी गुजर के, उन्होंने पता ही क्यों नहीं, नज़र ही ना आए। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जिस दे नाल साथ देवे। अच्छा, अल्लाह की मदद ऐसी। उस तो बाद फिर उन्हें सारा वेख्या कि इतने हज़रत अली पे ने, तो निकल गए ने, तो लोगों ने दस्या तुहाडे ते मिट्टी भी पा के गए ने, तो उन्होंने जिहड़ा है वो चले गए ने। उन्हें फिर ऐलान किया भी 100 ऊँट का इनाम जिहड़ा लभेगा, 100 ऊँट लैना, बंदे लभण वास्ते टुर पे भी 100 ऊँट मिलना है सानू, बड़े मगर लगे हुए हैं। अच्छा, बहरहाल अल्लाह ताला बचा लिया। गार के अंदर वो गार जिहड़ी आई गारे सौर के अंदर आप लुके हुए छुप गए। अल्लाह ताला का हुक्म आलना बना दिता, मकड़ी ने जाला तन दिता, कबूतर आंडे दे दिते, ये सारा काम होया। वो गार के अंदर आ गया, उन्हें आख्या भी उन्हें आख्या भी इत्थे नहीं है, ये तो बड़े कंडे अगे जाना कि टुट जाना, आंडे भी पे ने, आंडे जिहड़े ने ये तो आलना टुट जाना। उन्हें कहनी विच कोनी, तो इत्थे अगा विच वड़िंदा भी कोनी। उस वक्त अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह दुश्मन सिर ते आ गए, हुण कोई नहीं हैगा बचन का तरीका कोई। फरमाया अबू बकर सदीक, अल्लाह साडे नाल है, परेशान नहीं होना, अल्लाह इत्थों भी बचा लेना इन्हां। अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम चाहे तो उन्होंने नेस्तो नबूद कर दे, लेकिन अल्लाह ताला मुवाजना ते मुकाबला है। अल्लाह ताला जिहड़ा है वो फरमा रहा क्यों कि दीन नू गालब करना है, हक नू गालब करना है, इन्हों खत्म नहीं करना। काफरां ते भी रब एहसान करे, कितने बड़े काफर जानी दुश्मन इस्लाम दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, ये नेस्त नबूद नहीं कर रहा उन्होंने। वजह की है कि मक्के नू फतह करना है, मक्के दे अंदर इस्लाम गालब करना है, ख़त्म नहीं करना लोगों को। फिर उस सराका हज़रत सराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद जो मुसलमान हो गया, उस वक्त 100 ऊँट का लालच इन्हों इतना है, इन्हों दे पिया होया सिर ते सवार होया, सारे थक हार के पिछा हट गया, तो थके ही कोना, ये लभदे ही रहे कई देर तक इन्होंने जिहड़ा इन्हां तलाश जारी रखी, तो अखीर इन्हां लभ लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश कर लिया। जिस वक्त तलाश कर लिया तो वेख्या भी आओ आ गए, मिल गए ने, टक्कर गए ने। पहले कोशिश की कि मैं तीर मारा, इन्हों कतल कर देवां, तो 100 ऊँट का नाम है। जिस वक्त नीयत की ना, वो घोड़ा उनके पैर जमीन दरस गए, आप डिगे तो सट भी बड़ी लग गई।
पिछों बड़ा जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने, सच्चे नबी ने, ये हक ते ने। हक नू बंदा बड़ा पहचानता है कि सच केड़े पास है, हक केड़े पासे। जितने भी लोग ने ना थाणियां च, अदालतां च, जेलों च, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असीं गलत आ कि सही। अगर हक नू मन लैन तो हर शे इत्थे सही हो जाती है, फैसले घर आप ही कर सकते हैं। हुण वो बंदा जिहड़ा है सराका वेखो, वो 100 उठ का लालच उसनूं जिहड़ा है वो उभार रहा है गलत काम वाले पासे, ते दिल आख रहा है ये सच्चे नहीं। तो जिस वक्त नतीजा वेख्या कि जमीन च पैर दरस गए ने, तो पथरेली जमीन वेख लिया भी पैर किवें विच वड़ गए ने। घोड़ा जिहड़ा पकड़िया गया, उसके लत्तां आप डिग पे, सट्टां लग गई, उठे, साह सूह लिया, घोड़ा भी निकलिया बाहर, तो फिर बह गया भी हुण नहीं, मैं नहीं हमला करना, 100 उठ का इनाम जावे जांदा, मैं लभ तो लिया है, लेकिन हुण मैं 100 उठ छड़ देना अल्लाह की रजा दी खातर। ये हक ते ने, ये सच्चे ने, सच्चे रसूल ने। सोचते रहे, शैतान फिर गालब आ गया। फिर हिम्मत की भी एक बारी तीर मारा, 100 उठ लवीए। पहले मान गए, फिर उठ के फिर हमला शुरू। जिस वक्त हमला करन लगे, बड़ी दूर चले गए ना, फिर जाके पकड़िया पिछो दूर जाके, कोल चले गए, आवाज़ ना दी, पता ना लगन दिता, लुक के हमला की कोशिश की। फिर दोबारा फिर वही काम, फिर ज़्यादा सट लग गई, तो जमीन ने घोड़े नूं पकड़ लिया, लत्तां विच खुब गई, डिग पे, सट लग गई, उठे तो आखन लगे या अल्लाह माफ़ कर, या अल्लाह माफ़ कर दे, हुण नहीं मैं इरादा बदलना। काफर ने ते काफर रब नूं भी मान रहे ने, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मान रहे ने, दिलों मान रहे ने, कलमा नहीं पढ़ते, जानते जरूर ने कि सच्चे ने। काफरां नूं भी पता है। अच्छा, फिर उस तो बाद तौबा करके उठे, उठ के जाके फिर नीयत साफ, आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। काफर कलमा बाद पढ़िया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ जाओ, सद लिया। फिर सारी गल सुनाई कि पिछे तुहाडे 100 उठ का नाम लगा होया, तो लोग लभ लभ थक गए ने, तो मैं तुहाडे तक कपड़िया, तो मेरे नाल आ वाकया गुजरिया जे, तो मैं तौबा कर ली। तो कलमा नहीं पढ़िया, फिर भी कैसी कुदरत, कलमा बाद पढ़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, फरमाया सुराका वो वक़्त याद कर जिस वक़्त तेरे हत्थां दे विच सोने दे कंगण, ईरान दा बादशाह फारस, उस दे सोने दा ताज तेरे सिर ते कंगन तेरे हत्थां 'च पहना दिते जाणगे। तेनू ये इनाम मिलेगा 100 उठ तो भी ज़्यादा। सोने दा ताज, सोने दे कंगन, ये तेनू इनाम मिलना है। सोना तो मना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इनाम के तौर पर फरमाया, ऐ सुराका तेरे सिर ते आना है। पशीन गोई दी, एक ही है, ऐ मेरे हबीब इन्हों फरमा दो कि मैं ये दीन गालब करना जे तुहाडे ते, जितना मर्जी तुसी जोर ला लो, मैं बचाई रखना अपने नबी नूं, मदद कीती रखनी हर मौके ते। मैं तुहानूं भी नेस तो नबूद नहीं करना, तुहाडे ते गालब करना है मैं। फिर वक़्त आया गलबे का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना चले गए, इस्लाम फैलाना शुरू कर दिता, तो सहाबा कराम हथियार पा के फिरते रहना कि काफर जिथे टक्करदा वो मार छड़दा है, जिथे मक्के दे काफर टक्करदे ने सानू मार छड़दे ने, जिहड़ा मुसलमान लभदा है उन्हें हथियार पा के फिरना हर वक्त। कोई काफला जाना विच वेखना मुसलमान है वो मार छड़ना, वो बड़े जालिम हैं काफर। तो उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या साडे ते हुण ये हमेशा ये हथियार ही सवार रहणगे, असीं ते बड़े थक गए हैं हथियार चाह के अपनी जान की हिफाजत करके, क्या असी हुण इसी तरह जिंदगी गुजारांगे। अल्लाह ताला ने यह आयत उस वक़्त नाज़िल फरमाई, ऐ मेरे हबीब इन्होंने फरमा दो, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जरूर मैं तैनूं खलीफा बना देना है, जान नशीन बना देना दौलतां दा ते रियासतां दा। ये जिहड़े हुण कब्जा ग्रुप हैं, जिहड़े वड्डे वड्डे डॉन ते काफर, जिन्ना कब्जा है, रियासत ते कब्जा है, दौलतां ते कब्जा है, तुहाडीआं ने सारियां। ये खलीफा किस नूं आख्या जांदा? दुनिया के अंदर खिलाफत चल रही है, मतलब खिलाफत दा है वारस
जानशीन। प्यो मर गया है, जायदाद का कोई वारस बेटा है, वो मर गया है, वो सगा नवे जमे हुए ने, वो होगा वरासत, वो खलीफा ने। मतलब इंसान इसी तरह वरासत मुंतकिल कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाए मैं तुहानू वारस बना देना है, कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। दलील देखो मेरी कुदरत दी, मैं पहले नहीं बनाया, जिस तरह पहले बनाया हाँ मैं पहले जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत नूं मैं बना दिता, मिस्र फतह कर दिता, बाकी इलाके फतह कर दिते हैं, पूरी दुनिया ते मैं हाकम बना दिता। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल दे बादशाह ने ना, मैं उन्होंने पूरी दुनिया की हुकूमत दे छड़ी आई। ते फरमाया तुहानू मैं गालब कर देना है, ते सारी जायदादां ते मुल्क तुहाडे कब्जे च आ जाने ने। ऐ मेरे नबी अपने सहाबा नू खबरी दियो कि वक़्त आवन वाला, इंतजार करो, मुकाबले करो, जिहाद करो, अक्को थको ना। ये ना को असीं ते थक गए या रसूल अल्लाह, क्या असीं हुण हमेशा इसे तरह हथियार पहन के फिरते रहना है हर वक्त? असीं ते बड़े आवाज़ात ते थके पे हाँ, जिथे कोई काफर वेखदा है सानू मार छड़दा है। अल्लाह ताला उस वक्त ये आयत नाज़िल फरमाई, फिर अगे की फरमाया, वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी ज़िरतदा। और तुहानू ज़मीन के अंदर जिहड़ा है मुतमक्कन यानी सकून न रवन वाली जगह और साबत कदम और दीनो है जिहड़ा अल्लाह ताला ने पसंद किया लहुम इन्हां वास्ते। ऐ मेरे नबी इन्हां नूं फरमा दिओ, वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिम अमना। इस खौफ तो बाद अमन आना जे, जिहड़ा हुण तुसीं डरे पे ते हर वक्त जहाद ते हर वक्त काफरां दे खतरे ते जंगां। ऐ मेरे नबी जहाद इन्हां नूं हुक्म दिओ जहाद दा। इस जहाद तो बाद अमन, सकून, बरकतां, खुशियां, तो बहुत कुछ मिल जाएगा, अखरवी इनामात भी ते दुनिया के अंदर भी। याबुदूननी ला तुशरिकूना बी शैआ। मेरी इबादत तुसी बड़े अमन नाल करोगे ते मेरे नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहराओगे। ये दीन इस तरह गालब आ जाएगा, तुहाडियां नस्लां इस काम करनगियां। अगली गल बड़ी वड्डी फरमाया, वा मन काफर बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून। अच्छा, जेडे उस तो बाद फिर उस तो बाद इस तरह ही फिस्को फजूर शुरू हो जाना जे, जिस तरह हुण होया है ये यहूदियों के अंदर कि यहूदियों को बड़ी वड्डी रियासत दी, बड़ी बादशाहियां दित्तियां, इन्हां दी कानून दिता, इन्हां नूं कानून किताब दी भी इसनूं गालब करो। लेकिन ये हौली हौली निकलते गए, मेरे दीन चो निकलते गए, मेरे नबियां नूं कतल करते गए, ते अखीर मैं नवी कौम बना ली है, दीन इस्लाम नाजल कर दिता है। तो इस तरह हुण दीन इस्लाम दे विच भी फिस्को फजूर बाद फिर शुरू होना जे। वो फिर हुण क़यामत ही आनी, फिर अगा नबी नहीं आने, दोबारा दीन नहीं क्यों आना। हुण ये आखिरी दीन, आखिरी नबी, फिर क़यामत आएगी। वक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, मेरे दीन की असास बुनियाद है नमाज की पाबंदी और ज़कात। वातिउर रसूल और इताअत रसूल लअल्लकुम तुरहमून, इससे ज़रिए मैं तुहाडे ते रहम करांगा। आ बुनियाद भी दस दी। और अगे फरमा ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू, ये ख्याल ही ना करो कि काफर तुहाडे ते गालब आ जाण, गुमान ही ना करो काफर गालब नहीं आएगा। कोई एक लब गया उन्होंने मार छड़िया, एक लब गया उन्होंने, ये काम तो होंदे ने। तुसी जिस वक्त जहाद करना है, भावें तुसी थोड़े भी होवो, गलबा तुहाडा ही, फतह तुहाडी होनी जे। ये गमान ही ना करो। जिन्ना आके अर्ज की है ना, यार रसूल अल्लाह असीं ते बड़े थके पे हैं, असीं हर वक्त जिदे जाने हथियार चाह के जाने हैं कि सानू कोई मारना छड़े, असीं मुसलमान, साडा एक कसूर है कि असीं मुसलमान, असीं हुण इश्तिहारी जिवें बड़े पे हैं, साडे ते सारे गालब ने, जिथे लभदा है मुसलमान इनू मारो। फरमाया अल्लाह ताला कितनी खुशखबरियां दे छड़ियां। ये आयतां उस वक्त नाज़िल हुई। फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्द, ये गुमान ही ना करो कि काफर जड़े ने वो आजिज़ कर देंगे दीन इस्लाम। ये आजिज़ नहीं होएगा, ये बुलंदी होएगा, ये गालिब ही आएगा। वाहुन नार, काफरां दा ते ठिकाना ही दोज़ख है। तुसी जनती होए ते दोज़खी ने, जिहड़ा मर गया हो गया वासले जहन्नम। इन्हां दी आदत ही भैड़ी है। वेखो जिहड़ा भी काफर मरदा है खुद जाके आके साड़दे, सिख भी साड़दे ने ते जिहड़े ने काफर जिहड़े ना बुत परस्त, ये भी साड़दे ने। इन्हां ने बनाए हुए ने शमशान घाट, अपना कब्रस्तान हुंदा इन्हां दी, जिहड़े अग वाली जगह उहनूं आंदे ने शमशान घाट। किते तुसीं नैट ते लिखिया लफ्ज़ बोलिया शमशान घाट, मुर्दे वेखे जे सड़दे इन्हां।
किवें साड़ते हैं, सुआह करके तो बाद सुआह में जाके वो एक नहर जी होंगी सड़ देंगे। फरमाया अल्लाह ने इन्हों का ज़हन बना दिता कि तुम इंज करो, क्योंकि इन्हों का इलाज जो ये है ये अपने हथी आगे सड़ते हैं। रब फरमाता है जो बंदा मर जाता है फरिश्ते भी आए ने देखा तेनों तो अपने हथी सड़ते पे ने, तेनों तो इतनी ये नहीं बुकत ही कोई। इस्लाम के अंदर मुसलमान की कितनी हैसियत है, कितना इसका मरतबा है। असी उसमें नवा दुआ के अगे रख के दुआ मंगने कि दुआ ही होंगी है, या अल्लाह बख्श दे, माफ़ी दे दे, बख्श दे, माफ़ी दे दे। इस्लाम की हालत सानू रख, इस्लाम की हालत रुखसत करी, ये माफ़ी बख्शिश मांग के बाद उसनू मिट्टी च दफन करने खजाना समझ के, जिमें एक खजाना है उत्ते की पढ़ी था मिना अखलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ इंसान मिट्टी का ही बनया तो मिट्टी ही बन जाना, तो तेनू रब उठा लेना मिट्टी चो। ये सबक उन्होंने सुना के दफन करेगा कि और फिर उठा के करना की है, रब दे अगे पेश होना। ईमान वाला जड़ा उसनू जन्नत मिलनी है, अमाले सालिया तोले जाने ने। ये साडा अमाले सालिया साडा खजाना है, दौलतां ने साडियां। और ये लोग जड़े ने वाह नारे दोज़खी, इन्हां दा ठिकाना दोज़ख वाला बिसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है इन्हां दा। ऐ मेरे नबी इन्होंने ये खुशखबरियां दो, इत्थों तक कि खुशखबरियां आईयां हन उस वक्त जिस वक्त सहाबा अर्ज की या रसूल अल्लाह हथियार चा चा के थके पे हैं असीं तो। उस वक्त फिर ये खुशखबरियां नाज़िल होईयां।